कई घर तो अभी ऐसे बनते हैं कि लोग घर के बाहर की साइड में मंदिर बना लेते हैं, यानी उनका अपना मंदिर होना चाहिए, अपना भगवान होना चाहिए। भले ही उसका मुंह दरवाजा रोड पे कर देंगे पर अपना बनाएंगे। और ऋषि मुनि और भागवत, रामायण, कोई भी ग्रंथ और कोई भी पुराण, कोई उपनिषद, चलो उपनिषद में, दर्शनों में, शास्त्रों में, वेदों में तो मंदिरों की कोई जगह है ही नहीं, पर पुराण और ग्रंथों में मंदिरों का स्थान है। पर उस स्थान को भी यहां मान दिया है भागवत में, ग्रंथ में। सर्वतो मुखम व्याप्तम एकमेवः। जैसे 100 साल पहले आपको मालूम होना चाहिए गणेश उत्सव शुरू हुआ 100 साल पहले, अभी 100 साल हो गए। 100 साल पहले गणेश उत्सव शुरू हुआ तो पूरे गांव का या पूरे शहर का एक उत्सव होता था, और उसका मतलब सब महाराष्ट्रियन लोग जानते हैं। उसका मतलब है जो बिछड़ गए हैं, जो कभी मिलते नहीं आपस में, उनको इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए, एक विचार हो जाए, एक समूह हो जाए, एक संगठन हो जाए, एक धर्म हो जाए, उसके लिए सारे लोग वहां आके एकत्र होते और वहां आके बैठते, पूजा करते, आरती करते, भजन गाते, जिससे ये होता कि जिनके मन बिछड़ गए, जिनके मन टूट गए, जिनके विचार टूट गए आपस में, जिन्हें कोई पहचानता नहीं आपस में, उनसे प्रेम जाग जाए, संगठन जाग जाए, जिससे हमारे हिंदू धर्म का संगठन बढ़े, शक्ति बढ़े, सामर्थ्य बढ़े। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे 100 साल में ऐसा हो गया कि देखिए 8-7 साल पहले ऐसे मोहल्ले में गणेश रखते थे लोग, एक मोहल्ले का, फिर एक मंडल बन गया, फलाना मंडल, ढिकाना मंडल, ये मंडल, वो मंडल, फिर नए नए लड़के 20 साल के, 22 साल के ये गणेश रखने लग गए, चंदा मांग मांग के, गाड़ी वालों से, ट्रक वालों से, जहाँ चाहे दादागिरी करना, पैसा लेना और गणेश रखना, और बाद में गणेश उठाना, शराब पीना, दंगल करना, नाचना कूदना, और पानी में जाके गणेश को फेंक देना, काम खत्म। भाई जिसकी पूजा की है, जिसे भगवान माना है, और उसे अकारण ही क्यों फेंक दिया? अभी वो मरा तो नहीं है, अगर मरा है तो उसका प्रमाण दीजिए कि वो मर गया, इसीलिए हमने पानी में फेंक दिया उसको। इसको अंधविश्वास कहते हैं, अंधश्रद्धा। और भागवत क्या सिखाती है? भक्ति, ज्ञान, विवेक और तृप्ति, तरण, 4 अक्षर हैं भागवत में, भ ग व त, और इन चारों से ही व्यक्ति का कल्याण है। चाहे तुम 1 लाख परिक्रमा दे लो पीपल की, तुम्हारा कल्याण है ही नहीं। और रोज परिक्रमा दो तुलसी की, कल्याण हो ही नहीं सकता। रोज घी का दिया लगाओ तुलसी को, नहीं होगा कल्याण, क्योंकि उसका फल है ही नहीं, पुण्य है ही नहीं। क्यों? वो रॉन्ग है, वो पूजा ही गलत हो रही है। गरम तेल में जीरा डालना और सब्जी में जीरा डालना, दोनों में अलग अंतर है। गरम तेल में जीरा डालेंगे तो वो अपनी खुशबू देगा पड़ोसी घर तक, और पकी हुई सब्जी में जीरा डाल दो तो वो तुम्हें भी खुशबू नहीं देगा। और डाला जीरा दोनों ने, एक ने गरम तेल में डाला जीरा, बाद में सब्जी डाली, और एक ने सब्जी पहले डाली, जीरा बाद में डाला। दोनों ही महाराज, दोनों आचार्य, दोनों हलवाई, दोनों लेडीज ने जीरा डाला है, पर आप सही बताओ स्वाद किसमें है? बस वही फर्क है पूजा का भी। जो गर्म तेल में जीरा डाल के बाद में सब्जी छोड़ते हैं, उनकी सब्जी में स्वाद आता है, रस आता है, आनंद आता है, सुगंध आता है। और जो सब्जी छोड़ के जीरा डालते हैं, उनकी में तो भाड़ भी नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं।
जो सब्जी का रियल स्वाद होता है ना, वो भी चला जाता है उससे। ऐसी तुम्हारी पूजा की वजह से तुम्हारा जो वास्तविक जो सुख है, शांति है, वो भी चली जा रही है। जो शांति है तुम्हारे पास वो भी गायब हो गई, और जो सुख है तुम्हारे पास वो भी जा रहा है। क्योंकि अंधविश्वास में वृत्ति बढ़ रही है, चित्त बढ़ रहा है, मन बढ़ रहा है, विश्वास कम हो रहा है, अस्तित्व कम हो रहा है, भक्ति बहुत कम हो गई है, उपासना तो है ही नहीं, साधना तो है ही नहीं, संध्या तो कोई करता ही नहीं। पीतल की, तांबे की, चांदी की, पत्थर की जो मूर्तियां हैं, उन्हें सुबह सुबह कोई पानी में, थाली में धोते हैं, और उन्हें धो रहे हैं, उसी समय गुरु मंत्र भी जाप चालू रहता है उनका। कठिन है ये थोड़ा, क्योंकि साकार जब सेवा चलती है उस समय निराकार सेवा नहीं चल सकती है। और साकार सेवा में साकार फल मिलता है, निराकार सेवा में निराकार फल मिलता है। अगर आपको शरीर का सुख चाहिए, अगर शरीर का सुख चाहिए तो साकार सेवा कीजिए। राम को नहलाइए, श्याम को नहलाइए, हनुमान जी को सिंदूर लगाइए, तुलसी को पानी चढ़ाइए, पीपल को पानी चढ़ाइए, उनकी गर्मी ठंडी कीजिए, तो उसका सही फल मिलेगा। तुम्हारा शरीर फिट रहेगा, शरीर को लाभ मिलेगा। शरीर की पूजा करने से शरीर को सुख मिलेगा। रोटी समय पे मिल जाएगी, कपड़ा समय पे मिल जाएगा, घर समय पे मिल जाएगा, आंखें जल्दी अंधी नहीं होंगी, दांत जल्दी नहीं गिरेंगे। ये हो गई मूर्ति पूजा की फल। पर भगवान चाहिए, साक्षात चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, जन्म से मरण से छुटकारा चाहिए, पाप विमुक्तता चाहिए, तो फिर इससे नहीं मिलेगा। पापों का विमोचन नहीं होता इससे। शरीर के लिए जो चाहिए वो सब मिलता है, मूर्ति से, मंदिर से, साधना से, पर याद करिए वो नहीं मिलेगा। वो तो साधना, उपासना, ध्यान से मिलता है। ईश्वर चाहिए भाई, भगवान कैसा है वो चाहिए, आनंद चाहिए। अभी तो हमें मुक्ति चाहिए, परेशान हो गए संसार से, ये प्रपंच व्यर्थ है, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो जगत में कोई भी नाथ तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, चाहे अमरनाथ जाओ, चाहे कोई और नाथ जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, कहीं से भी मुक्ति नहीं है। याद रखें, मुक्ति कहाँ से मिलती है? सुनिए, रोटी को देखने से पेट किसी का भर गया हो तो हाथ खड़ा करो, पानी देखने से प्यास बुझ गई हो तो भी हाथ खड़ा कर दो, दूसरे की जेब में नोटों की गड्डी रखी हो और तुम्हें खुशी मिल गई हो तो भी हाथ खड़ा कर दो। अरे दूसरे के घर में मार्बल लगा हो, तुम्हारे घर में चूहा भिट्टे खोद रहे हो तो तुम हाथ खड़ा करो, दूसरे के घर से खुशी मिल रही है? भाई दूसरे की जेब में नोट रखे हो, तुम प्रसन्न है भाई, धन्य, हम तो प्रसन्न हो गए महाराज भाई, धन्य हो गए भाई। तो दूसरे की जेब में नोट देखने से तृप्ति नहीं मिल सकती, ऐसे ही मंदिर में मूर्ति देखने से भी शांति मिलने वाली। हाँ, क्यों? जब तक लाल लाल हजार के नोटों की गड्डियां अपनी झोली में नहीं दिखती तब तक आदमी को मजा से नहीं आता। तो भगवान अपनी झोली में चाहिए, और भगवान अपनी झोली में चाहिए तो अंधविश्वास से बाहर आइए, सत्संग में बैठिए और नित्य सत्संग का लाभ लीजिए। नित्य, ये 7 दिन में काम नहीं चलेगा। आज तीसरा दिन है, इसका असर तो आपके जीवन पर, दिनचर्या पर, आपके मन पर, बुद्धि पर, विचार पर, सब जगह आ चुका है। पर याद रखिए, इस इतने से काम नहीं चलेगा, ये काम है, नित्य चाहिए, नित्य। एक दिन ब्रश नहीं करते तो कैसा लगता है? आप बताइए तो सही, अनुभव तो बताओ। एक दिन स्नान मत कीजिए तो कैसा लगता है? एक दिन कल के कपड़े नहीं बदले तो कैसा लगता है? बासी रोटी खाई आज तो कैसा लगता है? घर में झाड़ू बहारी नहीं की तो कैसा लगता है?
बस वैसा ही लगता है बिना सत्संग के। नित्य चाहिए, क्यों? ये नित्य कर्म है। हर रोज भोजन होना, हर रोज पेट साफ होना, मूत्र साफ होना, दांत साफ होना, शरीर साफ होना, चित्त साफ होना, मन साफ होना, बुद्धि साफ होना। पर ये कैसे होगा? पेट साफ नहीं हुआ तो चलो गोली दवा खा लेंगे, कर लेंगे, पर मन साफ नहीं हुआ तो कौन सी दवा खाएंगे? हैं? पाचोरा के लोग कहते हैं मन चंगा तो कटोटी में गंगा, और मन में तमाकू, मन में अंडा, मन में मांस, मन में शराब, तो कहाँ है गंगा? किधर है गंगा? है? तमाकू, अंडा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, मांस, मछली, ये सब तुम्हारी इंद्रिय शरीर में और मन में भरा है। तो काशी में जाके भी गोता लगा के मन को निर्मलता मिलने वाली नहीं। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, पतिदेव तुम मुझसे प्यार नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा, और कितना प्यार लेगी? मेरी जान निकालेगी? मैं तो जांग पे बिठा के रखता तुझे। एक ही देवता ऐसा है जो इतनी हिम्मत करता है, औरत को 24 घंटे घुटने पे रखा हुआ है। और ये आप लोगों के पति में इतनी औकात नहीं है कि वो 24 घंटे जांग पे बिठा ले। 10, 20, 50 मिनट का ही हौसला रखते ये बेचारे, क्योंकि ये तुअर की दाल खाते हैं ना, ज्यादा मामला है ही नहीं। भगवान शंकर ने जोरदार काम किया हुआ है, फिर भी संतुष्टि नहीं है पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा कि तुम हमें प्यार ही नहीं करते। शंकर कहते, तुम्हारे सिवाय हमारे तो जीवन में कोई दूसरी आईच नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आई नहीं है तो ये खोपड़ी पे काय को बिठा के रखी है तुमने? दूसरी वाली भगवान शंकर की दूसरी भी मन से मानी हुई पत्नी थी, जो सिर पे से निकल रही है। पर भगवान शंकर ने कहा, देवी ये हमारी पत्नी, सेवा करने वाली पत्नी है, तुम तो हमारी भोग पत्नी हो, और जो भोग पत्नी है वही रियल पत्नी है। ये सेवा के लिए है, ये संसार के पापियों के पाप धोती है, ये तो सबकी सेवा करती है। अरे पार्वती, तुम थोड़ी किसी की सेवा करती हो, सारा जग तुम्हारी सेवा करता है, तुम तो बड़ी महान हो। पर पार्वती को कहा ना, हमें भरोसा ही नहीं। सब तरह की बुद्धि के लोग आते हैं सत्संग में। कल मैंने कहा था ना कि संभाल के रखना अपने सोने चांदी को, हाँ? क्योंकि सब लोगों के कामना पूरी करने वाली कथा है ये। नंगे पैर आना कथा में, यहां से चप्पल नई पहन के जाना, इतना फल मिलता है यहाँ। इसलिए लोग भी इतने होशियार हैं। भागवत के पांडाल में जूता चप्पल पहन के नहीं घुसना चाहिए, तो लोग सच में घुस नहीं रहे, हाथ में लटका के ला रहे पूड़ी की तरह, हैं? खेत पे जा रहे, कपास तोड़ना, रोटी बांध के ले जा रहे, ऐसे पकड़ के ला रहे चप्पलों को। उससे तो हाथ में ही अच्छी है ना। अरे उसमें हाथ में काय को लटका रहा, आरती आएगी तो आरती भी उसी हाथ से ले लेगा। जिसमें जूता लटका के लाया उसी में आरती भी लेगा। अब कौन सा गंगा में नहाने जा रहा है आरती के लिए? नहीं। कई माताएं पानी की बोतल घर से लाती हैं, पर इंद्रदेव महाराज ऐसे अटका लेते शब्दों में कि पानी की बोतल जो की तो पड़ी रहती ससुर, पीने कोई चांस नहीं मिलता उसको। हाँ? क्या करेंगे? पार्वती जी की कथा सुनाते, फिर भागवत सुनाएंगे। पार्वती जी ने कहा, जब इतनी पवित्र है तुम्हारी दूसरी पत्नी, तो हमें चमत्कार दिखाओ उसका। अंधश्रद्धा और श्रद्धा, ये दो पे कथा चल रही है। अब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती हमें लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लीला के ये संसारी लोग समझ में नहीं आते, इतने बदमाश होते ये सब। ये खुद इतनी लीला करते हैं कि इनके बाप तक को पता नहीं रहता कि छोरी क्या कर रही है, तो हमें कैसे समझेगा?
पैदा करता है, खिलाता है, पढ़ाता है, पैसे देता है, कपड़े देता है, पर लीला का समझता नहीं है। ना 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 ना, इतना लीलाधारी संसार है। पार्वती ने कहा स्वामी चाहे जैसा भी हो, पर मैं नहीं विश्वास करूंगी तुम्हारी बात पे, मुझे तो दिखा के लाओ। भगवान शंकर ने कहा चलो देवी हम तुम्हें दिखाएंगे, और तुम्हें भरोसा नहीं है। किस बात पर भरोसा नहीं था? जो सिर पर बिठाई गंगा है, उसमें जो गोता लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा शंकर जी ने कहा। पार्वती कहती हैं सच में धुल जाते हैं? अगर सच में धुल जाते हैं तो हमें बता के लाओ। लाखों लोग गंगा में रोज गोता लगाते, बहुत बढ़िया, बस हट जा। लाखों लोग रोज गंगा में गोता लगाते हैं, पर किस किस का पाप धुला मैं तो देखूंगी, और उसके बाद ही विश्वास करूंगी। तुम्हारे सिर पे जो पधरी हुई है, जो बैठी है, उसका मान उतना है क्या जो मेरे पति के सिर पर बैठ जाए। भगवान शंकर पार्वती जी को लेके और सीधे काशी घाट पे आ बैठे। हमारी कथा में तो खूब भीड़ है, इससे भी ज्यादा भीड़ थी वहां पे गंगा में नहाने वालों की। भगवान शंकर ने कहा देखिए ये कुआं है, और ये कुएं में पानी तो है ना, कीचड़ है, अब इसमें मैं बूढ़ा भेष बना करके कुएं में कूद पड़ता। भगवान शंकर ने लीला कर दी, अपने बाल सफेद कर लिए, दाढ़ी बड़ी कर ली, 80 साल के से बूढ़े हो गए और कुआं में कूद पड़े। और कुआं में कूदे तो पार्वती से कहा तू 16 साल की छोकरी हो जा, और जोर से चिल्ला, तू जोर से चिल्ला, अरे बचाओ रे, मेरे पति को बचाओ रे, अरे मेरे पति कुआं में गिर गए, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे, अरे कोई बचाओ। पार्वती ने चालू कर दिया ढोंग। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।